बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डे 1 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस लिक्विडिटी कोर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, माय नेम इज़ अहमद गोंदल और आप में से कुछ लोग मुझे गोल्डन वुल्फ के नाम से भी जानते होंगे। सो आज डे 1 है आप लोगों के बेसिक से एडवांस कोर्स का एंड इट्स टोटली फॉर अ बिगिनर लेवल। मतलब आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप लोगों को नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आप लोगों की पहली कोर्स वीडियो का जो एक्सक्लूसिव है, इसमें आप लोगों को उन वर्ल्डिंग और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा जिसका लिक्विडिटी ट्रेडर को पता होना चाहिए। मीन ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस और आपको बिजनेस माइंडसेट के साथ इसे लेकर चलना है। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ना कोई गेम है कि जब दिल किया खेल लिया, जब दिल किया छोड़ दिया। इट्स अ रेगुलर जॉब। आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपने अपना टाइम सेट करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो साथ इसे भी एज अ बिजनेस लेकर चल सकें। सो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम लिक्विडिटी में किन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या किरदार या क्या इम्पोर्टेंस है लिक्विडिटी में। सबसे पहले आ जाता है थ्री कैंडल फॉर्मेशन। थ्री कैंडल फॉर्मेशन, तीन कैंडल की मदद से मिलकर एक फॉर्मेशन बनती है जिसको हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। इसकी मदद से हम लिक्विडिटी पॉइंट, इंड्यूसमेंट पॉइंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर की, लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर की तमाम मैपिंग हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन की मदद से करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल के किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रेक होने को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। लिक्विडिटी में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे फाइंड किया जाता है या लिक्विडिटी में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इज अ फेयर वैल्यू गैप। आगे आ जाता है इम्बैलेंस फिल। फेयर वैल्यू गैप के फिल होने को इम्बैलेंस फिल किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स नए जिन्हें फेयर वैल्यू गैप का भी नहीं पता, उनको बताया जाएगा प्रॉपर व्हाट इज़ इम्बैलेंस, इम्बैलेंस फिल क्या होता है और इसका लिक्विडिटी में क्या अमल दखल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाती है बेसिक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ जाती है। सिंगल टॉप भी इसमें आता है और सिंगल बॉटम भी इसमें आता है। दीज आर सिंपल फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी में हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आ जाती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आ जाती है। एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की मदद से लिक्विडिटी ट्रेडर ट्रेड करता है। अगला पॉइंट आ जाता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक ट्रैप होता है किसी भी डिमांड या सप्लाई से पहले, और इंड्यूसमेंट फेलियर स्विंग क्रिएट्स करते हैं। दोबारा बताता चलूँ, इंड्यूसमेंट इज़ अ ट्रैप बिफोर एनी डिमांड एंड सप्लाई, और इंड्यूसमेंट एक फेलियर स्विंग भी क्रिएट करता है। अगले पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई, वीक लो। वो पॉइंट्स जिनको मार्केट रिस्पेक्ट देती है और उधर उन एरिया से अपना ऑर्डर लेकर वीक हाई को टारगेट करती है, उन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग हाई कहा जाता है। और जो पॉइंट्स एज अ टारगेट इस्तेमाल किए जाते हैं, उन हाई या उन लो को हम वीक हाई और वीक लो कहते हैं। अगला मेन पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमें क्या चीज़ बताएगी कि विच पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग हाई, विच पॉइंट इज वीक हाई, विच पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग लो एंड विच पॉइंट इज वीक लो। इन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम क्यू कहते हैं, क्विजी मॉडल। क्यू की मदद से हम ये चीज़ दरियाफ्त करते हैं या ये चीज़ फाइंड करते हैं कि कौन से पॉइंट स्ट्रांग हैं, कौन से पॉइंट वीक हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। द मोस्ट एंड द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पूरे इस
कोर्स में वो ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज एक रेंज होती है, एक एरिया होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई और एक वीक या एक स्ट्रॉन्ग लो और एक वीक हाई पॉइंट हो। मीनवाइल ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेडिंग रेंज है, इसमें ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है और ये पॉइंट हमारे पास वीक हाई है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जितना एरिया होगा, इस पूरे एरिया को हम ट्रेडिंग रेंज कहेंगे। इसी तरह बेरिश रेंज में स्ट्रॉन्ग हाई से लेकर वीक लो तक का जो एरिया होता है उसको हम बेरिश ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। अब ये बेरिश ट्रेडिंग रेंज कैसे फाइंड की जाती है, कैसे पता चलता है, इसका पता हमें क्यूसी मॉडल से पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग हाई कैसे पॉइंट बना, हमें क्यूएम बता देगा कि ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग लो पॉइंट है और हमें क्यूएमई बता देगा कि ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट है। इसी तरह हमें बेरिश रेंज में क्यूएम बता देगा कि ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट है और क्यूएमई हमें बता देगा कि ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग लो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेंज साइकिल। रेंज साइकिल क्या होता है? आपको बताया था कि एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी में दो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी आती हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट एक साइकिल में मूव करती है। मार्केट इस रेंज के अंदर जितनी लिक्विडिटी होती है उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है और इसका टॉप और इसका बॉटम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। मार्केट एक साइकिल में मूव करती है। वो साइकिल ये होता है कि मार्केट सबसे पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद मूव टुवर्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, देन मूव टुवर्ड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये साइकिल मार्केट का रिपीट होता है अगेन एंड अगेन और इस साइकिल को रेंज साइकिल कहा जाता है। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो एरिया जिसमें हम अपना ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड विक या जिधर से हम अपनी एंट्री डिज़ाइन करते हैं, हम बाय या सेल के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उन एरियाज़ को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑब्स्टाइकल। ऑब्स्टाइकल वो पॉइंट होता है जिधर से मार्केट अपना पुल बैक जनरेट करती है। मार्केट कभी भी सीधा ऐसे मूव नहीं करेगी, ऐसे सीधा मार्केट आई, अपने पीओआई से ऑर्डर लिया और मूव करेगी बाय में, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मार्केट जब भी जाती है, मार्केट पुल बैक जनरेट करती जाती है। वो पुल बैक क्यों बनते हैं, उन पुल बैक के बनने के पीछे क्या रीज़न होती है, जो रीज़न या जो एरिया उन पुल बैक के पीछे होता है उसको हम ऑब्स्टाइकल कहते हैं। उन एरियाज या उनको हम ऑब्स्टाइकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर औकात हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है, ये पूरा लेक्चर होगा जिसमें आपको ट्रैप्स के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली स्मार्ट मनी के 4 या 5 ट्रैप होते हैं। उन ट्रैप को कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, वो उस वीडियो में आएगा। ये एडवांस में, जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊँगा उसमें ये तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा कि स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होते हैं और उसमें से उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उससे कैसे बचा जाता है। अगली चीज़ हमारे पास आ गई टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आ जाते हैं सेशन और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास टाइमिंग। सेशंस में हमारे पास
वैसे तो 4 सेशन होते हैं, सिडनी, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, बट सिडनी को हम कंसीडर नहीं करते। हम 3 सेशंस को कंसीडर करते हैं, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क को। तीनों सेशन की मूवमेंट अलहदा होती है, तीनों सेशंस का वॉल्यूम अलहदा होता है, और इसके बारे में जिस टाइम आपको टाइम फ्रेम पढ़ाऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा कि किस सेशन में क्या मूवमेंट होती है और किस सेशन में क्या टाइमिंग होते हैं, जिसमें उन टाइमिंग्स में हम ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी ट्रेडर्स ट्रेड करता है, या अच्छे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, या बैंक और बड़ी वेल्स ट्रेड करती हैं। क्योंकि लिक्विडिटी का कंसेप्ट बड़ी वेल्स और बड़े बैंक या इंस्टीट्यूट के एरिया को ट्रेड करता है। जिन एरियाज में वो इंटरेस्टेड होते हैं बाय या सेल करने के लिए, उन एरियाज को लिक्विडिटी ट्रेडर भी कोशिश करते हैं कि वो उनको ट्रेड करें, और ये कंसेप्ट इसी बेस पर बना है। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, दूसरे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 35, 15 एंड 1 मिनट। अब वीकली और डेली टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विडिटी ट्रेडर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए। 4 आवर, 1 आवर हमारी स्ट्रक्चरल मैपिंग के लिए होता है। इससे नीचे 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट कंफर्मेशन के लिए होता है, कंफर्मेशन एंट्री लेने के लिए होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला पॉइंट, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो वो एरिया होता है या वो स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके अंदर हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छुपे होते हैं। उसमें ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ब्रेक, जो कुछ भी होता है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर पड़ा होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर मार्केट एक बुलिश रेंज में है तो 50% से नीचे का एरिया, तमाम एरिया डिस्काउंट एरिया होगा, और हम उस एरिया से मार्केट में अपनी बाय की एंट्री तलाश करेंगे, बेशक वो इधर हो या कहीं पर भी हो। हम अपनी एंट्री को 50% एरिया से डिस्काउंट एरिया में ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, और हमारा टारगेट टॉप हाई होगा। और अगर मार्केट बेरिश है तो हम 50% एरिया से ऊपर प्रीमियम एरिया में अपनी एंट्री तलाश करेंगे, चाहे वो किधर भी हो, लेकिन 50% से ऊपर हम जाकर अपना पीओआई तलाश करेंगे सेल के लिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। बाकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इनके बारे में डिटेल में बताता जाऊंगा, और हमारी टीम ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम इसको लेकर चलते जाएंगे। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। क्योंकि सिंपल बात ये है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना तो वो इंटेलिजेंट होते हैं और ना वो टैलेंटेड होते हैं। सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं कुछ जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए क्रेजी होते हैं, पागल होते हैं। और जब कोई बंदा किसी चीज़ को पाने के पीछे निकल पड़ता है, अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।